गोल्ड मार्केट में एक बड़ा ज़बरदस्त प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप बना है। जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करके हो सकता है इस सेटअप को एक्सप्लेन आपको करूं और काफ़ी कुछ आप ये पिन बार से रिलेटेड चीज़ें इस वीडियो में, एक तो आपको गोल्ड की अपडेट और एक अपॉर्चुनिटी भी हाईलाइट हो जाएगी और दूसरा साथ ही साथ आप कुछ सीख भी जाओगे। देखिए, पिन बार्स जो होते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट प्राइस एक्शन सेटअप्स, और ख़ास तौर पे वो वाली पिन बार्स जो कि एक इवेंट के नतीजे में बनती हैं, लिक्विडिटी स्वीप, ग्रैब, फॉल्स, ब्रेकेज के नतीजे में ये, और राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सेटअप आता है ना, थोड़ी देर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गोल्ड मार्केट के 4 आवरली और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये सेटअप्स बने हैं। मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा और कोशिश करूंगा अपनी एडिटिंग टीम को बोलूँ भाई जल्दी से वीडियो को प्रोसेस करके अपलोड करें ताकि ये सिग्नल टाइमली आप तक पहुंचे। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट का आपको पता हो कि भाई ये फलां कैंडल की शक्ल है, उसका राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में मार्केट है तो फलां किस्म की कैंडल की शक्ल को ट्रेड किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अक्सर आप मेरे मुंह से सुनते हैं, मैं आपको कहता हूँ भाई ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल जो है ना वो वेटिंग का स्किल है। अगर आपको मार्केट में वेट करना आता है ना, आप गोल्ड मार्केट को देख लें, जब से मंडे मार्केट एशियन सेशन से ओपन हुई है, अब जाके कोई चंद घंटे पहले हमें सेटअप सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हुए हैं और राइट मनी मैनेजमेंट के साथ इनके ऊपर अगर आपने काम किया, देखते हैं बाय द टाइम आपको वीडियो मिले तब तक मैं लेकिन सिनेरियोस में बिल्ड कर दूंगा, फिर भी आपको पता होगा कैसे कहाँ एक्ट करना है। आप में से बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम देखें। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में क्या सबसे पहले हम मार्केट पे बायस बिल्ड करते हैं कि मार्केट के सेलर हैं, बायर हैं। आपको पता है कि हमने मार्केट की डायरेक्शनल अप्रोच पहले देखनी होती है। अब डेली चार्ट पे मुझे बताएंगे मार्केट बेरिश है बुलिश है, बेरिश है ठीक है नोट कर लिया। 4 आवरली पे मुझे बताएंगे मार्केट बेरिश है बुलिश है, बेरिश है ठीक है नोट कर लिया। आवरली पे मुझे बताएंगे मार्केट बेरिश है बुलिश है, बेरिश है ठीक है नोट कर लिया। यानी एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम इस मार्केट के सेलर हैं, ठीक हो गया। दूसरा, अच्छा हमने सेल करना कहाँ से है, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, डायनामिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस एरियाज और सपोर्ट एरियाज को मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंसेस पे पुल बैक और सपोर्ट एरियाज के ब्रेक डाउन्स के ऊपर भाई ऐसे ही करेंगे ना। अगर एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, उस बेरिश ट्रेंडिंग में या तो आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे सपोर्ट एरियाज के ब्रेकआउट्स पे और रेजिस्टेंसेस पे पुलबैक्स पे। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखें, बड़ी खूबसूरत चीज हुई है क्या कि एक तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, ये आपके सामने मैंने मार्क कर दी, और इसी ट्रेंड लाइन को कीमतों ने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया और इन ट्रेंड लाइंस की टेस्टिंग के ऊपर इवन आवरली चार्ट टाइम फ्रेम्स पे भी सेटअप सिग्नल्स बने कि जिनको आपने ट्रेड किया। उसके बाद यहां पे आप नोट करेंगे 4 आवरली चार्ट पे एक कन्फ्लुएंट एरिया हमें मिल रहा है। कन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, डिक्शनरी में अक्सर मेरी वीडियोस में कन्फ्लुएंस मैंने आपको समझाई है कि ऐसी जगह जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिल जाएं, ठीक है। तो मार्केट में भी हम कन्फ्लुएंट एरियाज को ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसी जगह जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें हमारी डायरेक्शन को फेवर कर रही हूं। यानी अगर हम इस मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं तो ऐसी लोकेशन मार्केट में जो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हमारी फेवर्ड डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने का क्लू थे। अब यहां पे अगर आप देखें, यहां पे 3 फैक्टर्स हैं। ये इंटरसेक्शन नजर आ रहा है आपको, ये वाला 4021 का। इस इंटरसेक्शन पे आप नोट करेंगे ट्रेंड लाइन का इंटरसेक्शन है जो कि डायनामिक रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये वाली रेड लाइन है। यहां पे देखिए कितनी खूबसूरत बेरिश पिन बार है कि जो बेरिश पिन बार इस रेजिस्टेंस एरिया जो कि ना सिर्फ स्टैटिक रेजिस्टेंस बल्कि डायनामिक भी है। ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस होती है वो डायनामिक होती है और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको स्टैटिक कहा जाता है। डायनामिक रेजिस्टेंस में कीमतें तब्दील होती हैं, स्टैटिक में स्टैग्नेंट सेम रहती हैं। किसी और दिन इस बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, अभी नहीं, अभी मैंने गोल्ड समझाना है। यहां पे अब ये कैंडल की शक्ल बनी है एक इवेंट के होने के बाद। कौन सा इवेंट, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, फॉल्स, ब्रेकआउट, फॉल्स, ब्रेकेज। उस इवेंट के होने के बाद ये वाली, क्योंकि टेल आप देखिए पेनिट्रेट कर रही है, ना सिर्फ इस रेड लाइन से पेनिट्रेट कर रही है बल्कि ट्रेंड लाइन से भी पेनिट्रेट। तो आप देखिए इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज या 40% में एंट्री, ऊपर आपने स्टॉप लॉस दिया, एंट्री स्टॉप में जितना फासला कम से कम ये जो स्विंग लो है यहाँ पे आपका 1:3 आपको बड़े प्यार आराम से मिल जाएगा। अगैन कोशिश करूंगा एडिटर साहब मेहरबानी करो तो फटाफट वीडियो प्रोसेस करके इन अपलोड लाइव करो बाय द टाइम आपको वीडियो मिले, ताकि आप एक्शनेबल टाइम आप एक्ट कर सको इसके ऊपर। अच्छा, सेम चीज उठा के आप आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखो कि आवरली चार्ट पे भी एग्जैक्टली
वही 4 आवर की कैंडल जो मैंने सर्कल की है, यही कैंडल 4 आवर पे बेरिश पिन बार है, यही कैंडल आवरली पे बेरिश पिन बार है, ठीक है, और कीमतें उसकी रिट्रेस कर रही हैं। यहां पे भी आप नोट करें कि ये यहां पे ऐसे फॉल्स ब्रेकेज, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी। अब यहां पे एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूं, मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी पिन बार के टॉपिक के ऊपर, जब याद है मैं पिन बार की वीडियो आपके लिए लेके आया था, ठीक है, उसमें मैंने कहा था यार पिन बार्स, व्हेन इट कम्स टू पिन बार ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लिक्विडिटी स्वीप हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लिक्विडिटी ग्रैब हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉल्स ब्रेकेज हो। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल जो है यहाँ पे इस जगह पे जो बनी है हमारे पास, ये इससे पहले जो हमारे पास ये वाली, ये भी तो बेरिश पिन बार है ना, ये भी बेरिश, लेकिन इसने कोई फॉल्स ब्रेकेज एज सच नहीं दिया, इसने कोई बहुत बड़ा, ये वाली कैंडल देखें स्टॉप हंटिंग की, पहले वो लोग जिन्होंने इस कैंडल के ऊपर सेल किया उनके स्टॉप्स ऊपर बाय साइड पे पड़े थे, उनको हंट करने, लिक्विडिटी को स्वीप ग्रैब फॉल्स ब्रेक करने के बाद लॉन्ग टेल्ड कैंडल बनी है, और जब ये कैंडल बनी है तो 4 आवरली के ऊपर भी बेरिश पिन बार बन गई है, ठीक है। वेट करना, इवन मिसाल के तौर पर यार चले, लेट्स सपोज ट्रेंड लाइंस ना बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, नॉर्मली मैं ट्रेंड लाइंस को यूज़ नहीं करता। कैसे सब्जेक्टिव होती हैं, मिसाल के तौर पे आपने अगर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दिया, अब आप देखें, अब इस कैंडल ने जिसको सर्कल किया हुआ है इसने भी लिक्विडिटी ग्रैब की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, चले मिसाल के तौर पे यार आपने इसको ट्रेड किया और स्टॉप लॉस खा लिया। अगर इस एक कैंडल पे आपने लेट्स सपोज $50 का स्टॉप लॉस खाया, और जो दूसरी बेरिश पिन बार बनी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो बेरिश ही है, मार्केट का एनवायरमेंट तो बेरिश ही है, इसको ट्रेड करके अगर लेट्स सपोज 150 आपने बना लिया तो फिर भी नेट प्रॉफिटेबल। तो क्या होता है कि आपको बार बार आप ट्राई, ऐसे नहीं है कि अगर लेट्स से एक सिग्नल फेल हुआ है और लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ, उसी मार्केट एनवायरनमेंट को फेवर करते हुए एक दूसरा सिग्नल बना है, तो चूंकि आप पहले लॉस कर बैठे हैं तो ये नहीं है कि आप दूसरी दफ़ा आपने एंट्री नहीं लेनी, नहीं, आपको जितनी दफ़ा मार्केट बताएगी आपने मार्केट में चांस लेने हैं रिस्क को मैनेज करके। यहाँ पे देखें ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल ऑलरेडी, इवन मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर मैं गोल्ड के आपको चैनल में लेके जाता हूँ, यहाँ पे हमारा गोल्ड में बल्कि नहीं, स्ट्रैटेजीज डिस्कशन में बहुत दफ़ा मैंने इनको लड़कों को कहा हुआ है, मेंबर्स को, कि भाई जो जिस मार्केट की बात हो रेलेवेंट चैनल में फेंका करो। खैर स्ट्रैटेजीज डिस्कशन में ये देखें 7 बजे ये 4 आवरली सिग्नल जो है यहाँ पे एक बंदे ने हाईलाइट किया, ये खुशी होती है देख के। अब मेरी प्रीमियम कम्युनिटी में जिस तरीके का मैं एनालिसिस करता हूँ, या जिस तरीके से मैंने ट्रेडिंग कोर्स बना के आपको बताया है, जब मेंबर्स एक सर्टन पॉइंट पे पहुँच के उसी तरीके का एनालिसिस प्रेजेंट करके अच्छे सेटअप सिग्नल्स को ट्रेड करके पैसे बना रहे होते हैं, मुझे खुशी होती है कि चलो यार जो सिखा रहा हूँ मार्केट के अंदर वो चल रहा है, मतलब अब अच्छा जा रहा है वो। तो बहरहाल एनीवेज ये आई होप टाइमली आप तक वीडियो पहुंचे, और अगर मार्केट एंड सेटअप सिग्नल्स की रिट्रेसमेंट रेंजेस, बल्कि मैंने वो जो थोड़ी देर पहले गोल्ड की अपडेट आपके लिए पोस्ट किया, एक बंदा कमेंट सेक्शन में कह रहा था कि ऑन भाई वो आवरली के ऊपर एक बेरिश पिन बार सिग्नल बना है, उसको हमने ट्रेड किया है, उस पर ऑर्डर लगाया है। देखें अगैन वही वाली बात एंड पे मैं करूँगा, किसी की तरफ से कोई भी एनालिसिस या सिग्नल या कोई भी सेटअप प्राइस एक्शन हाईलाइट अगर किया जा रहा है तो कभी ये नहीं समझना कि अच्छा यार फलां बंदे ने ये बात किया तो आधा ट्रेड अकाउंट रिस्क लगा दो। इवन ये इसमें भी अगर आपको सेल लिमिट एंट्री अच्छी मिल रही है, रिट्रेसमेंट एंट्री आपको मिल रही है, बाय द टाइम आप वीडियो देखो तो ये नहीं करना कि अच्छा ये सेटअप ऑन भाई ने हाईलाइट किया था अपना अकाउंट 10% ट्रेड अकाउंट जो है वो इस सेटअप में, भाई मैं भी गलत तो होता हूँ, मेरे भी तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, तो आई कैन बी रॉन्ग ऑन माई कॉल ऑन माई एनालिसिस एज वेल। तो इसलिए अपनी जो एलोकेशन है, अपनी जो आपने डिसाइड की हुई है कि ये रिस्क आपने एलोकेट किया किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड को, उस रिस्क से आपने नहीं हटना। बहरहाल देखते हैं आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गोल्ड से रिलेटेड जो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, डिस्कस करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ यार थोड़ी वीडियो फ्रिक्वेंसी बढ़ा के, अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियोज़ दो करके अगर कोई अच्छी ट्रेड किसी मार्केट में आए ठक करके वीडियो बना के आपके लिए जल्दी जल्दी उसको प्रेजेंट करूँ, ताकि चलिए अगर मिस भी कर जाते हैं ट्रेड तो सीखोगे तो सही ना कुछ उसमें कुछ आइडिया तो होगा ना। बिकॉज नॉर्मली तो हम बात करते हैं अच्छा वो सिग्नल बना, मार्केट उस सिग्नल से मूव देखा कर गई, ये तो हम बात कर रहे हैं कि मार्केट उस सिग्नल से मूव कर सकती है। वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जाते आते उन्हें चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।